बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सर्दियों को भी खूब एंजॉय कर रहे हैं और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्दियों की सौगात जैसे कि शकरकंदी और ये क्या है, अजीब सा नाम है, ये आ चुके हैं ना। और ये ना मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं खाती हूँ इनको शौक से। तो यहाँ पर हम शकरकंदी को उबाल लेंगे। हाँ, सिंगाड़े, इनका नाम है सिंगाड़े, जो कि सर्दियों में यहाँ कराची में बहुत ज़्यादा बिकते हैं और पता नहीं मज़े के होते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर हमने शकरकंदियों को अच्छे से उबाल कर और इनको हमने इंजॉय किया, मज़े की थी और अच्छी थी। वैसे तो उस आदमी ने कहा था कि ये जड़ों वाली नहीं थी, लेकिन छीलते ही ना ऊपर जड़ें आई हुई थी जो ऊपर ही की साइड पर थी, बाकी ये बहुत मज़े की थी। और गरम गरम खाने का ही मज़ा होता है, जब ये ठंडी हो तो वो टेस्ट नहीं आता। घर में भी जितनी बना लो अच्छी अच्छी नहीं बनती, लेकिन कोयले पे बनी हुई का बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और इसका टेस्ट एक अच्छा सा हो जाता है। अच्छा, मैंने इसके ऊपर ना एक चूरन सी मंगवा के डाली, उसने इसका टेस्ट डबल कर दिया, बहुत मज़े का था। और सर्दियों में ये चीज़ें गरम गरम बहुत अच्छी लगती हैं। और बहरहाल यहाँ पर हम लोगों ने इंजॉय किया शाम के वक्त, और उसके बाद मैं चली गई थी अपने लेसें वगैरह लेने सूट के साथ। जो ड्रेस मैंने आपको पहले शायद ब्लॉग में दिखाए थे, उसके साथ मुझे लेसेस वगैरह लेनी थी और फिर टेलर को देने थे। और देने के बाद मेरी बहुत ही प्यारी सी एक टेलर हैं जो हमारे बहुत अच्छे कपड़े सिलाई करती हैं, हमेशा उन्हीं से सिलाई करवाती हूँ। उनको देने के बाद यहाँ पर हमने खाई भेलपूरी। हमेशा की तरह मुझे भेलपूरी बहुत पसंद है और यही हमारे घर के पास जो मिलती है। हालांकि मुझे पेशावरी वालों की भी अच्छी लगती थी, लेकिन उससे उस दिन मेरा दिल टूट गया। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम्हें यहाँ की खिला देता हूँ। उस दिन तो अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों मेरे ज़ुबान के टेस्ट बड ख़राब हो गए या क्या है, लेकिन मुझे टेस्ट हर चीज़ में कुछ अच्छा नहीं आता। बहरहाल मज़े की थी। हमने यहाँ पर इसको खूब इंजॉय किया और साथ में मौसम को भी। और आपने अक्सर मेरे ब्लॉग में रात ही देखी होगी, रात में ही हम बाहर निकल रहे होते रात में, क्योंकि मेरे हस्बैंड स्टिल बिज़ी होते हैं दिन को। उनके पास बिल्कुल एक संडे के अलावा बिल्कुल टाइम नहीं होता। संडे में भी अगर इनको इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना संडे के अलावा ना बिल्कुल भी टाइम नहीं। अच्छा, यहाँ पर नेल पॉलिश आप मेरी देख सकते हैं, बिल्कुल भी ढंग की नेल पॉलिश नहीं लगाई, क्योंकि मुझे नेल पॉलिश लगानी ही नहीं आती। और यहाँ पर ना मेरे नंद के पास थी, ये इतना प्यारा कलर था, जबकि मुझे नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन लगाई तो बिल्कुल भी ढंग की नहीं लगाई। अच्छा, यहाँ पर ना जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये सबसे मेरे ब्लॉग की मेन चीज़ है जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। और वो ये है कि एक देसी अंडा और एक कप कहवा, जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ। अच्छा, मेरे यहाँ पर छोटे वाले बच्चे को खांसी हो रही थी, अभी स्टार्ट ही हो रही थी, क्योंकि अभी 1 डेढ़ हफ्ता पहले बीमार होकर ठीक हुए थे, तो दोबारा से अभी ये खांसी कर रहा था, क्योंकि दिन में बच्चे जूसेस वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना देसी अंडा लिया और उसका हाफ़ यॉर्क दिया, मतलब जर्दी ली, और उसको मैंने अच्छे से ना फेंट लिया कप में ही। और उसमें मैंने ना ज़्यादा बहुत तेज़ गरम कहवा है, थोड़ी सी काली पत्ती और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने कहवा बना लिया, और उसको ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि अंडा जो है ना वो बहुत जल्दी पक जाता है गर्म चीज़ में, तो इसलिए मैंने इसको बहुत जल्दी फेंट लिया ताकि एकदम से पके नहीं। और इस तरह से मैंने बाकी का कबाब भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और ये बहुत मज़े का एक टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाता है। फ़िलहाल टेस्ट तो इसका, लेकिन मेरे बच्चे शौक़ से पीते हैं, क्योंकि मैंने शुरू से आदत डाली थी बच्चों को। तो यकीन माने ये पीते ही मेरे बच्चे की खांसी ख़त्म, उसकी छाती बिल्कुल साफ़ हो गई थी, उसको कोई चेस्ट इन्फेक्शन नहीं रहा, क्योंकि बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए। और मेरे ब्लॉग की सबसे स्पेशल चीज़ भी यही थी। और जी, बहरहाल हमने यहाँ पर वीकली सब्ज़ी लाई थी मेरी सास, और बस वही साफ़ सफाई कर रहे थे। मुझे इतनी आसानी हो जाती है कि जब भी मेरे साथ सब्ज़ी लेकर आती है ना, तो वो उनको मैं ऐसे दे देती हूँ, तो वो सारी सब्ज़ी को साफ़ करके प्रिपेयर करके रख देती है। और यहाँ पर हम बहुत सारी बातें भी कर रहे थे जो कि मुझे व्लॉग में डालनी थी, लेकिन फिर बात वही होगी कि इतना शोर शराबा होता है, बच्चे हैं घर पे और सब है पीछे बातें कर रहे होते हैं। तो मेरी सास ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बोलती है कि चलो तुम ना वीडियो बनाओ, तो मैं ना बताती हूँ। लेकिन ये था कि बैकग्राउंड के नॉइसेज और वगैरह बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होती हैं। बहरहाल यहाँ पर हमने सारी सब्ज़ी को सेट किया, और बहुत प्यारी प्यारी से ताज़ा ताज़ा सब्ज़ी आई हुई थी।
और मैं फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ अपने मोबाइल की, जिस वजह से ना सिर्फ इसकी वही चीज़ें नज़र आती हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बाकी अंधेरा, बाकी हमारे घर की पूरी लाइट्स ऑन होती हैं, लेकिन सिर्फ फ्लैश लाइट की वजह से बाकी ये सब्ज़ी बहुत प्यारी थी। हरी हरी सब्ज़ी तो दिल को ऐसी भाती है, इतना अच्छा लग रहा होता है। और सर्दियों में तो सब्ज़ी और ही अच्छी आ रही थी, गर्मियों में तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि कराची की गर्मी में ना ना खाने पीने का मज़ा होता है और ना ये ऐसी सब्ज़ी होती है। तो सर्दियों में हर चीज़, हर सब्ज़ी हरी हरी आ रही होती है, इतने मज़े का मौसम होता है। और कराची की सर्दी तो होती ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। और मैं अहमदाबाद की सर्दी देख चुकी हूँ, वहाँ की शिद्दत वाली सर्दी से तो ये सर्दी बहुत अच्छी है। इतने प्यारे टमाटर थे, इतने अच्छा कलर आ रहा था इनका। बस यहाँ पर सारी सब्ज़ी को वो तरीके से रख रही थी, और सारी सब्ज़ी को संभाल के रखने में और पूरा हफ्ता चलाने में फिर बहुत मज़ा आता है। और बस यहाँ पर हम लोग सारी सब्ज़ी को सेटिंग वेटिंग कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर ना मेरी सास बता रही थी कि जब भी ना हम लोग यूँ बैठ जाते ना, जब कोई भी काम हो, चाहे सब्ज़ी हो या कोई काम लेके हम बैठे, तो हम फिर अपनी पुरानी बातें करने लग जाते हैं, और टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। फिर हमारा टाइम ना यूँ अच्छे से गुजर जाता है और पूरे दिन का नहीं पता चलता। यहाँ मैं बोल रही थी कि आलू ज़्यादा है और प्याज कम है, तो मेरी सास बता रही थी कि महंगाई इस कदर हो गई है ना कि हम तो माशाल्लाह से ले आए, लेकिन जो गरीबन लोग होंगे ना, वो कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे सब मैनेज करते होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम करे। ये जो वक्त जा रहा है ना, बड़ा मुश्किल है, बहुत महंगाई वाला दौर चल रहा है। और अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। अल्लाह पाक वो वो हुक्मरान लेकर आए जो हमारे लिए बेहतर हो। और बस यहाँ पर मेरा व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया था। अच्छा, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके या साफ़ करके दोबारा से सेट करना पड़ता है। और बस यहाँ पर ये जो पुरानी हमारी वो हो गई थी, जैसे ही बताया था ना वीकली, तो वीकली में यही नहीं है कि सिर्फ हफ्ते को ही आए, उसके बीच में भी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो बंदा मंगवा लेता है। तो इससे बस अब यह हरी मिर्ची तो इतनी कोई मज़ेदार थी। और बस सर्दियों में पता नहीं क्यों इतनी अच्छी आती है, गर्मियों में शायद इनको भी वो लग जाती होगी गर्मी, जो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता इनका। बहरहाल यहाँ पर सारी मिर्चियों को साफ वाफ करके रखने के बाद यहाँ सारी चीज़ें फैली हुई थी, सब चीज़ों को समेटा, उसके बाद हमारा दिन इसी तरह ही गुजर जाता है। और आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, ज़्यादातर ना ऐसी ही खाने पीने की ही चीज़ें आती होंगी, तो भाई जो हमारा काम है हम वो ही करते भी हैं और वही दिखाते भी हैं। और एक्स्ट्रा कंटेंट हम इसलिए नहीं बना सकते ना कि हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ जो होती है ना, वो वही काम करती हैं जो उनका काम होता है। जैसे मेरा काम है कि मैं अपने रूम की क्लीनिंग करूँगी, किचन में जाऊँगी, खाना पकाऊँगी। उस दौरान मेरी सास भी मेरे साथ हेल्प करती हैं, हर चीज़ में मेरी सास मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और बाकी यहाँ पर हमारी चाय का टाइम हो गया था, वहाँ मेरी सास सब्ज़ी की सफाई कर रही थी और साथ में हमारी शाम की चाय का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मैं मज़ेदार सी चाय बना रही थी, और चाय को एंजॉय करने के बाद अच्छा, ऐसी बहुत सी क्लिप्स होती हैं जो मैं बाद में याद आती है कि मुझे बनानी चाहिए थी। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ना चाय वाय पीने के बाद, सारा सामान समेटने के बाद, और तो और बीच में और भी बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, जैसे कि आटा गूंद लिया, और मेरी नंद ने ना वो मैक्रोनी बनाई थी वो खा ली। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी स्टीम फ्राइज़। और स्टीम फ्राइज़ बनाई थी, लाइट जा चुकी थी, जनरेटर पर ही बना रही थी, लेकिन ये था कि वो ट्यूशन से आता है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ बना के रख देती हूँ बच्चे के लिए, तो वो फिर खुशी से खा लेते हैं। तो इस तरह से ना वो फिर तंग भी नहीं करता। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए स्टीम फ्राइज़ बना रही थी, और यहाँ पर अचानक से हमारी गैस भी जा चुकी थी। और जब यहाँ पर गैस जा चुकी थी तो मुझे इतना कोई अफ़सोस हुआ, क्योंकि मेरे बच्चों के स्टीम फ्राइज़ रह गए थे बीच में ही। और बस ये था कि फ्राइज़ जो थे वो तो स्टीम हो चुके थे, सिर्फ वो फ्राई नहीं हुए थे। फ्राई मतलब मैं ना बिल्कुल 1 से 2 चम्मच, बिल्कुल 1 या 1 एंड हाफ टी स्पून में लेती हूँ ऑयल का। तो बस उसी में मैं ना इनके फ्राइज़ को फ्राई कर लेती हूँ, तो उसी में वो इतने अच्छे होते हैं और ऑयली नहीं होते। सबसे मेन चीज़ जो है ना, वो ऑयली ज़्यादा नहीं होते। और ये ना इस तरह के फ्राइज़ सब पसंद करते हैं। अच्छा, बच्चे वही चीज़ पसंद करते हैं जो आप उनको शुरू से प्रोवाइड करो। मैं जो चीज़ अपने बच्चों को शुरू से प्रोवाइड की है, तो वही वो शौक़ से भी खाते हैं।
और ये फ्राइज़ इतने अच्छे हैं हेल्थ के लिए, जो बाहर से मिलते हैं फुल तेल में तले हुए, वो तो एक अच्छे भी नहीं होते। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं है। और ये तो अभी फ्राई नहीं हुए थे, अगर फ्राई होते ना, जो पैन में थोड़ा बहुत ऑयल था वो भी खुश्क हो जाता। ये बिल्कुल खुश्क हो जाते, ऐसे लगता है जैसे ना मिट्टी में भूनते भूजे नहीं है, अक्सर बाज़ारों में और आलूओं को भून के तो काट के देते हैं, वैसे बन जाते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और बच्चे शौक से खा लेते हैं। बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए प्लेट बना रही थी। और अक्सर ना ये फ्राइज़ बनाती हूँ तो घर में सबको पसंद आते हैं। इसके साथ में हरी मिर्ची या फिर हम लोग इस तरह की ना चटनी बना लेते हैं, तो उसका क्या टेस्ट होता है, सब शौक से खा लेते हैं। बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, कभी मुझे उनको चाय के साथ कुछ देना पड़ता है या फ्राइज़ बनाने पड़ते हैं। तो बस यहाँ से उसकी ट्यूशन से, बल्कि वो आ चुका था, इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा क्या बना रही हैं। और बस उनकी मोस्ट फेवरेट चीज़ केचप बहुत शौक से खाते हैं मेरे बच्चों का, बस चले तो वो तो खाने के साथ भी